हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, ठीक है ना। अर्बन दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र कहलाता है, एक होता है रूरल एरिया जो कि ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। तो हमारे सिलेबस में जो एक टर्म है, एक टॉपिक है, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। तो आज हम बात करेंगे कि अर्बन रोड्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है और कौन कौन सी सड़कें अर्बन रोड्स की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स पर। ठीक है, अर्बन रोड क्लासिफिकेशन है ना। ये देखिए, ये इतने सारे जो है, ये जो है डिवीजन किए गए हैं किसके? अर्बन रोड के क्लासिफिकेशन से। जैसे आर्टरियल रोड, सब आर्टरियल रोड्स, कलेक्टर, लोकल स्ट्रीट, कल्डेसैक, पाथवे एंड ड्राइववे। तो कितने तरह के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह से ये रोड है। आर्टरियल रोड्स किन्हें कहते हैं, सब आर्टरियल किन्हें कहते हैं, कलेक्टर्स किन्हें कहते हैं, लोकल स्ट्रीट क्या होती है, कल्डेसैक क्या होते हैं, पाथवे क्या होते हैं, ड्राइववे क्या होते हैं। तो हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टरियल रोड्स की। आर्टरियल रोड्स कहलाती है नो फ्रंटेज एक्सेस, नो स्टैंडिंग व्हीकल, वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक। सारी जो वाहन है वो सीधे जाएंगे, उस पर कोई भी व्हीकल रुकेगा नहीं। इसके साथ साथ बहुत ही कम क्रॉस ट्रैफिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई वाहन सीधा आ रहा है और कोई बीच में आ जाए। चौराहे कम होंगे, क्रॉस जो है वो कम से कम रखे जाएंगे। डिजाइन स्पीड इसकी क्या होती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अधिकतम स्पीड। डिजाइन स्पीड अभी आगे हम टर्म पे बात करेंगे डिजाइन स्पीड की। तो डिजाइन स्पीड क्या है? वो स्पीड जिसके लिए ट्रैफिक डिजाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे तो हम डिजाइन स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। लैंड विड्थ जो होती है वहां की वो 50 टू 60 मीटर होती है ना। डिवाइडेड रोड्स विथ फुल और पार्शियल पार्किंग। रोड डिवाइडेड होती है पूरी पार्किंग के लिए और या पार्शियल पार्किंग के लिए। पेडिस्ट्रियन अलाउड टू वॉक ओनली एट इंटरसेक्शन, यानी कि जहां कहीं भी इंटरसेक्शन आता है, जहां पर भी दो रोडों का मिलना होता है, वहां पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, वहीं से करते हैं क्रॉस। आपने जेब्रा क्रॉसिंग सुना होगा ना, लाइन बनी रहती है, काली काली, काली और सफेद लाइन बनी होती है, उनको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्योंकि ये बात हो रही अर्बन रोड्स की, यानी कि जहां पर रोड डेवलप्ड है, अर्बन शहरी क्षेत्र जहां पर रोड अच्छी है, उनकी बात हो रही है। तो वहां पर पेडिस्ट्रियन अलाउड टू वॉक ओनली एट इंटरसेक्शन, मतलब वहां पर क्या बनी होती है? जेब्रा क्रॉसिंग। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर जाओ, क्योंकि व्हीकल स्पीड बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं मार सकता है, वहां एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। तो पेडिस्ट्रियन कहां से क्रॉस करेगा रोड को? केवल इंटरसेक्शन पर। सब आर्टरियल रोड, ठीक है ना। बस स्टॉप्स बट नॉट स्टैंडिंग व्हीकल, वहां बस स्टॉप बने होंगे बीच बीच में जहां पर बस रुकेंगी, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन रहता है रोड्स पर। लेकिन कोई भी व्हीकल खड़ा नहीं होगा वहां पर, कोई भी व्हीकल बीच रास्ते में खड़ा नहीं होगा। क्या होता है कि व्हीकल कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो ट्रैफिक जैम होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा नो पार्किंग के साइन लगे रहते हैं, क्योंकि वो वहां पर व्हीकल खड़े होने की परमिशन नहीं रहती है। तो नो पार्किंग का साइन कैसा होता है, वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक है, ये सारी आपको याद रखनी है आगे तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, लेस मोबिलिटी देन आर्टरियल। इस पर ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक मोबिलिटी जो है वो कम होती है किसकी? है ना, आर्टरियल रोड की तुलना में, तो इसीलिए इसको नाम दिया सब आर्टरियल। स्पेसिंग फॉर सीबीडी वो है 0.5 किलोमीटर, ठीक है। डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। लैंड विड्थ उससे थोड़ी सी कम होती है। पहले कितनी देखी थी हमने? पहले देखी थी हमने 50 से 60 मीटर, अब कितनी है? 30 से 40 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गई क्या? सब आर्टरियल रोड। कलेक्टर स्ट्रीट्स, कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक फ्रॉम लोकल स्ट्रीट्स, यानी कि ऐसी रोड होती है शहरों में जहां पर कॉलोनियों से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना, आजू बाजू की गलियों से ट्रैफिक आ रहा है, वो एक मेन सड़क पर आ रहा है, तो कहलाती है कलेक्टर स्ट्रीट्स। कलेक्टर मींस कलेक्ट करना, एकत्रित होना। प्रोवाइड एक्सेस टू आर्टरियल रोड्स, आर्टरियल रोड्स को एक्सेस प्रदान करते हैं। लोकेटेड इन रेसिडेंशियल, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, कोई बहुत बड़ी कॉलोनी है,
ठीक है ना, उसके अंदर जो बनी हुई है सड़कें वो क्या कहलाएंगी, रेसिडेंशियल। कोई बहुत बड़ा बिजनेस पार्क है जहां पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर ये होती हैं कौन सी, बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरिया है, बिजनेस एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर जो सड़कें बनी हुई है वो आके अंतिम में जाके कहीं बाहर गेट से मिलती है ना, मेन रोड से, वो कलेक्टर अंदर की जो सड़कें वो कहलाती है कलेक्टर स्ट्रीट। फुल एक्सेस टू अलाउड, है ना, पार्किंग परमिटेड, वहां पार्किंग के लिए जगह बनी होती है, पार्क कर सकते हैं। डिजाइन स्पीड होती है वहां पर 50 किलोमीटर पर आवर। लैंड विड्थ उससे भी कम होती है। देखिए पहले कितनी थी लैंड विड्थ, 50 से 60, फिर कितनी हो गई 30 से 40, अब कितनी हो गई 20 से 30 मीटर। ये कौन सी रोड हो गई, कलेक्टर स्ट्रीट रोड। ठीक है, आगे लोकल स्ट्रीट, यानी कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है लोकल स्ट्रीट। डिजाइन स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। लैंड विड्थ कितना होगा 10 से 20 मीटर। पहले 30 से 40 और उससे कम हुआ। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि एक रेशियो के साथ कम हो रहा है, ठीक है ना, 50 से 60, है ना, 30 से 40, इस तरह से आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। प्राइमरी एक्सेस टू रेसिडेंस, बिजनेस और अदर अब्यूटिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि वहां पर ये प्राइमरी एक्सेस कहां से, रेसिडेंस या बिजनेस एरिया से, या अदर अब्यूटिंग प्रॉपर्टीज जो वहां पर बनी हुई है वहां से एक्सेस मिल सकती है। लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एट स्लो स्पीड, ठीक है ना, जहां पर आपका धीमी रफ्तार में बहुत कम वॉल्यूम का ट्रैफिक होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड पार्किंग, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट्स, मतलब कहीं भी आप गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं, है ना, वहां पे लोग पैदल भी रहते हैं। बट विथ फ्रंटेज एक्सेस, पार्क्ड व्हीकल, बस स्टॉप्स एंड नो वेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। वहां पर वेटिंग रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं, गाड़ी आप किनारे खड़ी कर सकते हैं। लोकल गलियों में गाड़ी नहीं खड़ी कर लेते हैं, आपने देखा बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई वेट कर रहा है, क्योंकि वहां पर मेन ट्रैफिक नहीं आता है। ये सब बात हम किसकी कर रहे हैं, अर्बन रोड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़े शहरों में जो डेवलप्ड है वहां पर इस तरह की सड़कों के क्लासिफिकेशन है, इसलिए ये अर्बन रोड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है। ठीक है, ये कल्डेसेक, इसको एक डायमेट्रिक एक यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक फोटोग्राफिक व्यू भी दिया गया है, ठीक है ना। डेड एंड स्ट्रीट विद ओनली वन एंट्री एक्सेस फॉर एंट्री एंड एक्सेस, इसको अपन वन वे कहते हैं। अरे वो वहां से मत जाना, वन वे है। डेड एंड स्ट्रीट्स यानी यहाँ से शुरू होगा और वहां के वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कॉलोनीज में होता है, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कॉलोनी है वहां पर इस तरह से होता है। रिकमेंडेड इन रेसिडेंशियल एरियाज, कहाँ पर रिकमेंड किया जाता है इनको, रेसिडेंशियल एरियाज में रिकमेंड किया जाता है। आप देखिए डेड एंड होता है, यानी कहीं से कोई सड़क चली, यहाँ पर आई, खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ से चले और यहाँ आकर खत्म हो गए, ठीक है। तो ये किसकी जगह है, रिकमेंडेड इन रेसिडेंशियल एरियाज। डेड एंड स्ट्रीट विद ओनली वन एंट्री एक्सिस, केवल वन एंट्री है, कहीं से भी आए और फिर वहां जाके खत्म हो गया, ठीक है ना। डेड एंड जो आप समझते होंगे कि कहीं से शुरू हो और एक जगह आकर खत्म हो जाए। ये आप देखिए, ये क्या है आपका ड्राइववे। ड्राइववे इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट रोड फॉर लोकल एक्सेस टू वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। कहीं पर्टिकुलर एक रास्ता दिया गया है, ठीक है ना, वो कहलाता है ड्राइववे। ड्राइववेज आर कॉमनली यूज्ड एज पाथ टू प्राइवेट गैरेजेस, फ्यूल स्टेशन और हाउसेस, किसी के घर के लिए जाने के लिए। पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं कि ये मेन सड़क से बाद में एक पेट्रोल पंप होता है, तो आप मेन सड़क से जा रहे हैं ऐसा, फिर यहाँ से वो ऐसा एक रोड बन जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर फ्यूल स्टेशन पर किसी के घर में जाने के लिए वो रास्ता कहलाता है, वो कहलाता है ड्राइव वे। मतलब वो मेन, मान लीजिए ये मेन रोड है, जैसा मेरा कर्सर जा रहा है ये मेन रोड है, और यहाँ कहीं पर एक वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी यहाँ से आई, ये मेन रोड से सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ से एक ड्राइववे बना हुआ है ऐसा, और यहाँ आकर वो व्हीकल रेस्ट कर सकता है या वहां पर जा सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट गैराजेस में जाना है, वर्कशॉप्स में जाना है, फ्यूल स्टेशन पे जाना है, किसी घर में जाना है, वहां के लिए ड्राइववेज बनाए जाते हैं। रोड पैटर्न्स, रोड पैटर्न्स के लिए हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न्स। अपना शहर कैसा बना हुआ है, अपना ब्लॉक पैटर्न्स पे बना हुआ है शहर, ठीक है ना, बहुत पुराना है, इसके बावजूद भी ब्लॉक पैटर्न्स पे बना हुआ है। रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न एंड मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। ये रोड पैटर्न है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है नहीं, इस कारण मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने बात की आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स पर,
कौन सी क्लासिफिकेशन किसका है? ये अर्बन रोड्स का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार हम फिर से इसको समराइज करते हैं कि हमने कौन कौन सी रोड्स देखी थी। अर्बन रोड क्लासिफिकेशन में आर्टियल रोड्स, सब आर्टियल, कलेक्टर, लोकल स्ट्रीट, कल्डेसैक, पाथवे एंड ड्राइववे। तो ये इतने तरह की रोड्स हैं जिसमें आर्टियल में आपने क्या देखा, क्या स्पीड 80 किलोमीटर है, 50 to 60 मीटर लैंड विड्थ है, ठीक है ना। डिवाइडेड रोड्स विद फुल और पार्शियल पार्किंग, डिवाइड्स होती है फुल पार्किंग के लिए या पार्शियल पार्किंग के लिए। पेडिस्ट्रियन अलाउड एट ओनली एट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पर ही रहता है। फिर आई बात सब आर्टियल की, स्पीड कम हो गई, 80 से 60 हो गई, विड्थ भी कम हो गई, 30 to 40। फिर आई बात कलेक्टर स्ट्रीट की, इसमें भी स्पीड 50 हो गई, लैंड विड्थ और कम हो गई, 20 to 30, ठीक है ना। बाकी ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आई लोकल स्ट्रीट की बात, ये 30 किलोमीटर पर आवर, 10 to 20 मीटर। एंड कल्डेसैक, जो मैंने बताया ना, रेसिडेंशियल एरिया, जो बड़ा सेक्टर, बड़े बड़े शहरों में सुना होगा ना आपने, इस फलाना सेक्टर है ना, फलानी कॉलोनी है, तो वहां जाके जो कॉलोनी के अंदर, रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर जो सड़कें बनी हुई रहती है, यहाँ पर एक फोटोग्राफ भी दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है। और फिर आखिरी क्या था हमारा, ड्राइवे। ड्राइवे क्या रहता है, जैसे कहीं जाना है आपको, मैंने भी आपको उसका एग्जांपल देकर भी बताया। तो ये इतने तरह का अर्बन रोड क्लासिफिकेशन रहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ केवल कवर कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स, ठीक है। बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।